आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसी चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है आर.डी. शर्मा की बुक से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीष्म। विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम एंड विथ 6 other arrows he killed the रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म with 1 arrows each. He knocked down respectively the रथ flag and the bow of Bhishma. Finally, with one more than 4 times the square root of arrows, he laid Bhishma unconscious on an arrow bed. Find the total number of arrows अर्जुन had. यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में, अर्जुन और भीष्म के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंग्री अर्जुन है बहुत गुस्से में है। तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो एंग्री अर्जुन है वो भीष्म से फाइट करने के लिए उन्होंने कुछ एरोज लिए हुए हैं। एरोज मीन्स तीर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो महाभारत आपने देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, उसमें आप देखे होंगे कि उस ज़माने में जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो वो धनुष और तीर से जो है वार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो एंग्री अर्जुन है, मैं यहाँ डायग्राम से आपको समझा दूँ। ये है एंग्री अर्जुन और यहाँ पर हैं ये भीष्म, ठीक है ना। तो एंग्री अर्जुन जो है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ही बना दूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एंग्री अर्जुन है और यहाँ पर क्या है, जैसा भी डायग्राम बनाओ, बस समझाने के लिए मैंने इन दोनों की फोटोज बना दी, ठीक है ना, ऐसे। तो ये एंग्री अर्जुन है, ये भीष्म है, ठीक है ना। तो इनके पास क्या है, तीर है। क्या है? सम एरोज। एरोज मीन्स क्या होता है? तीर। तो एरोज कैसे रहते थे? पहले पीठ के पीछे रखे रहते थे, टांग के, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से, ये इसी के अंदर ढेर सारा क्या रखते थे, इस तरीके से तीर रखते थे, ढेर सारा इस तरीके से। आप देखे होंगे महाभारत में इस तरीके से। तो ये अर्जुन के पास तीर है, इसी से ये भीष्म से लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। और तीर चलाने के लिए क्या चाहिए? धनुष चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना है इनके पास ये एरोज, ये नहीं बताया गया है टोटल कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे? विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंग्री अर्जुन के पास जितना भी तीर है उसका आधा जो तीर है ना, उन्होंने क्या किया है, भीष्म के द्वारा जो तीर चलाया गया है धनुष से, उसको कट करने में यूज हुआ है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में कि इधर से लोग तीर चलाते हैं, इधर से लोग तीर चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भीष्म ने अपने साइड से तीर चलाया, फेंका धनुष से, तो ये तीर इनके पास ना आए, इनको ना लगे, तो ये क्या करेंगे, उतना ही तीर अपने साइड से फेंकेंगे। तो क्या होगा, दोनों तीर आपस में टकरा जाएगा और गिर जाएगा तीर, तो जिससे जो है तीर से इनको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से लड़ते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितना भी तीर इनके पास है, टोटल कितना तीर है ये नहीं बताया गया है, कितना एरोज है, लेकिन आधा जो एरो है, आधा टोटल में से उन्होंने क्या किया, भीष्म के द्वारा जो तीर चलाया गया है उसको कट करने के लिए यूज हुआ, ठीक है ना, फेंकने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एंड विथ 6 other arrows he killed the रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, ठीक है ना। तो आधा यूज हो गया तीर, इनके द्वारा फेंके गए तीर को क्या करने के लिए, कट करने के लिए, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, यह साफ साफ बोल दिया है कि और 6 जो एरो है, 6 एरो जो है उन्होंने क्या किया गया है, भीष्म जिस रथ पे बैठे हैं ना, तो रथ चलाने वाला जो ड्राइवर होता है ना, उसको मारने के लिए 6 तीर उन्होंने फेंका। 6 तीर उसमें फिर यूज हो गए। देखिए टोटल तीर में से पहला आधा कहाँ यूज हुआ, इनके तीर को काटने के लिए। फिर उसके बाद 6 तीर जो है भीष्म के रथ पे जो ड्राइवर जो बैठे हुए थे उसको मारने के लिए यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विथ 6 other arrows he killed the रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। अब क्या बोला, विथ 1 arrow each he knocked down respectively the रथ फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथ 1 arrows each। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब एक एक एरो जो है किसको गिराने के लिए क्या यूज हुआ है, रथ को, मतलब किसके रथ को, भीष्म के रथ को गिराने के लिए एक एरो का यूज हुआ है। फिर एक और एरो जो है भीष्म का जो रथ में जो फ्लैग लगा हुआ उसको गिराने के लिए। और तीसरा जो यूज हुआ है एरो, वो किस में यूज हुआ है, जो भीष्म के पास धनुष है ना उसको गिराने के लिए, ठीक है ना। यानी कि अर्जुन ने अपने तरफ से बारी बारी से 3 तीर फेंके और तीनों तीर से क्या किया, भीष्म के रथ को गिरा दिया, उनके फ्लैग को गिरा दिया और इनका जो धनुष था उसको गिरा दिया, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एंग्री अर्जुन ने इनका धनुष भी गिरा दिया, हाँ, फ्लैग भी गिरा दिया, और क्या गिरा दिया, यहाँ पर फ्लैग गिरा दिया और रथ भी गिरा दिया। अब ये इनके पास कुछ भी नहीं रहा।
अब एकदम इनके पास कुछ भी नहीं रहा, हथियार एकदम खाली हो गए हाथ से। तो अब क्या बोल रहे हैं लास्ट में, फाइनली with one more than 4 times the square root of arrows he laid Bhishma unconscious on an arrow bed. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन है। यहाँ पे हमें ये निकालना है कि अर्जुन के पास टोटल कितने एरोज हैं, हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए फाइनली जो तीर उनके पास बचता है, फाइनली जब इनका रथ गिरा दिया, इनका धनुष भी गिरा दिया, फ्लैग भी गिरा दिया, तो अब इनके पास तो कुछ रहा नहीं है भीष्म के पास। तो फाइनली इनके पास जो जितना तीर बचा था, अब फाइनली कितना तीर बचा वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 more than 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, ये भी मैं बताऊंगी। आप इतना समझ लीजिए कि फाइनली जो तीर बचा, जब इनके पास कुछ नहीं रहा, तो फाइनली जितना भी तीर बचा उन्होंने क्या किया, उस तीर से भीष्म को इन्होंने क्या कर दिया, अचेत कर दिया, अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया तीर चला करके। और बेहोश करके यहीं पर कहीं यहाँ पर एरो बेड यानी कि यहाँ पर क्या है, एरो बेड आप देखे होंगे महाभारत में, इस तरीके से जमीन पर जो है कई ढेर सारे तीर जो है खड़ा करके गाड़ दिया जाता है। तो क्या कर दिया, बाकी जो तीर बचा उन्होंने इनको बेहोश कर दिया चला करके, और बेहोश करके इन्होंने किस पर लेटा दिया, एरो बेड पर लेटा दिया। ये तीर है, जमीन पे लगा हुआ खड़ा है तीर, इसी पर इन्होंने इनको लेटा दिया, बेहोश करके तीर चला करके इनको एरो बेड पर लिटा दिया। तो अब हमें यहाँ पर टोटल क्या बताना है कि कितना तीर है उनके पास। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना तीर है इनके पास। देखिए इसी तरीके से ये पीठ के पीछे रहता है, उसमें ढेर सारे तीर रहते हैं ना। तो अब कितना तीर है ये तो नहीं बताएगा, कितना एरोज है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मारेंगे। क्या मानेंगे, लेट। लेट हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एरोज ही बताना है ना। तो हम यहाँ पर जो पूछा गया है ना उसी को हम क्या मानेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड बी एक्स। कितना मान लिया कि उनके पास टोटल कितने एरोज हैं, एक्स एरोज हैं। कितने हैं, एक्स एरोज। तो यहाँ पे देखिए मैं और डायग्राम से आपको अच्छे से समझा दूँ। मान लीजिए कि इसी के अंदर एरो रहता है ना, तीर रहता है, जो लोग पीठ के पीछे रखे रहते हैं और पीठ के पीछे से तीर बार बार निकालते हैं और निशाना लगाते हैं, ऐसे ही ना देखा होगा आपने महाभारत में। ये रहा तीर। अब ये टोटल कितने तीर है मैं नहीं मालूम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एक्स एरोज हैं। कितने हैं, एक्स एरोज हैं। और ये किसका है, अर्जुन का है। अर्जुन जो तीर अपने साइड से फेंक रहा है भीष्म की तरफ, वो उस तीर की बात हो रही। तो एक्स एरोज हैं। अब इस एक्स एरोज में से देखिए कितने एरोज हैं, एक्स टोटल, ये टोटल है। अब देखिए टोटल में से कहाँ कहाँ कितना कितना तीर जो है उन्होंने भीष्म की साइड फेंका है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, विथ हाफ द एरोज, आधा एरो जो है टोटल में से आधा। तो ये टोटल एक्स एरोज है, तो इसका आधा कितना होगा, x/2 ही तो होगा ना। तो आधा एरोज मतलब कि टोटल एक्स एरो है, इसका आधा एरो इन्होंने भीष्म द्वारा फेंके गए तीर को काटने के लिए यूज़ किया। तो x/2 हो गया। अच्छा अब क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, 6 अदर एरोज, और 6 तीर किस में यूज हुआ है, भीष्म के रथ ड्राइवर को मारने के लिए 6। तो x प्लस टोटल में से x/2 जो है यूज हो गया। फिर उसके बाद बाकी जो बचा उसमें से कितना, 6 एरोज। तो प्लस कीजिए इसमें, 6 एरोज किस में यूज हुआ, भीष्म के रथ ड्राइवर को मारने के लिए। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, विथ 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली रथ, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। और उसके बाद एक के बाद एक 3 तीर उन्होंने रथ, फ्लैग और भीष्म के धनुष को गिराने के लिए यूज किया। कितना टोटल, 3 तीर रथ, फ्लैग और बो ऑफ भीष्म को गिराने के लिए यूज किया। तो यहाँ पर +3 कर दीजिए। अच्छा अब क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, फाइनली जो बचा उस फाइनली कितना बच रहा है देखिए यहाँ पर, मैंने वो बताया नहीं था। फाइनली 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। स्क्वायर रूट ऑफ एरोज का मतलब क्या है, टोटल एरोज एक्स हैं। यहाँ पर ये बता रहा है ना कि ये इतना x/2 + 6 + 3 इतना तो एरो जो है इस टोटल में से यूज हो गया। अब इतना यूज होने के बाद जो फाइनली बच रहा है, तो जो फाइनली जो बच रहा है ना उसको कैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया है, 1 more than 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ एरोज का क्या मतलब है, जो टोटल एरोज x है ना इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, टोटल एरोज ये x है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा। फिर क्या बोला है देखिए क्या लिखा है सेंटेंस, 1 more than 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। देखिए पीछे से शुरू कीजिए, पहले स्क्वायर रूट ऑफ एरोज कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एरोज क्या है, देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ एरोस लिखा है ना, तो एरो एक्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट एक्स। फिर क्या बोला, फिर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एरोस हमने यहाँ पे बना दिया, ये स्क्वायर रूट इसी को बोलते हैं। फिर क्या बोला, 4 टाइम्स, पीछे से शुरू कीजिएगा अगर समझना है तो पहले एरोस जितने हैं टोटल उसका स्क्वायर रूट कर लिया हमने, ये आया रूट एक्स। फिर पीछे जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ एरोस के पीछे क्या लिखा, 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, यानी कि इसमें इंटू 4 ही तो करेंगे। फिर क्या बोला, 1 मोर देन, 1 मोर देन, यानी कि ये पूरे में हम +1 ही तो ऐड करेंगे। तो जो 1 मोर देन, जो फाइनली जो बच रहा है तीर, उसको कैसे मेंशन किया गया है, 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोस। तो देखिए 4 टाइम्स यहाँ पर हमने 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एरोस हमने यहाँ पे कर दिया, तो 4 टाइम्स यानी कि 4 इंटू करेंगे और 1 मोर देन यानी कि +1 इसमें ऐड कर देंगे। तो इतना तीर फाइनली बच रहा है। देखिए टोटल एरो में से इतना आधा तीर यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ मैंने बता दिया। फिर 6 एरोस और यूज हुआ इसी में से, टोटल में से। फिर उसके बाद 3 एरोस और यूज हुआ, ठीक है ना। ये 3 एरोस यहाँ पे देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया ये। और फाइनली कितना बच रहा है, प्लस इतना जो तीर बचा, कितना, 4 रूट एक्स, 4 इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, 4 रूट एक्स प्लस 1, इतना फाइनल बच रहा है लास्ट में। इस तीर का उन्होंने क्या किया कि भीष्म को मार करके बेहोश कर दिया और उनको किस पर लेटा दिया, तीर के बेड पर, एरोस बेड पर, जो कि पहले से ऑलरेडी जहाँ पर उनकी लड़ाई हो रही थी वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था कहीं पर। वो एरोस जो है इसमें नहीं है, इसमें से नहीं लिया गया, वो ऑलरेडी बना हुआ था। उसी पर इन्होंने जो फाइनल जो तीर बचे एरोस अर्जुन के पास, उन्होंने क्या कर दिया, उनको मार करके, तीर चला करके उनको बेहोश करके इस पर लेटा दिया, एरोस बेड पर लेटा दिया। तो टोटल एरोस एक्स थे, उसमें से इतना एरो जो है यूज हो गया। तो हमें यही बताना है कि कितना एरोस अर्जुन के पास है। तो अब तो बहुत इजी हो गया, हम जानते हैं कि टोटल एरोस कितने हैं, एक्स हैं, यही ना है टोटल एरोस एक्स। ये टोटल एरोस किसके किसके बराबर होगा, ये टोटल एरो में से कितना एरो कहाँ यूज हुआ था। देखिए x/2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 रूट एक्स प्लस 1। तो हम टोटल एरोस को, टोटल एरोस में से ये जो इतने एरोस यूज हुए हैं, अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, टोटल एरोस ही तो बताएगा ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू ये क्या है, x/2 प्लस ये जोड़ दीजिए 6 और 3 9, और 9 और 1 10, ये 10 हो गया टोटल, 6 3 9 9 1 10, और प्लस क्या है ये 4 रूट एक्स, यही ना है, ये है हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पूरा जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी ये LHS साइड में है, ये RHS में है, तो RHS वाला सारा टर्म जो है हम LHS में लेकर आ जाएंगे। तो इसका साइन क्या है, प्लस, हम जानते हैं। अब देखिए ये वाला x यहाँ लिखिए, अब ये इक्वल टू है, तो देखिए अब इस प्लस x/2 को हम LHS में लेकर आएंगे, तो इसका साइन प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। अब उसी तरह से ये +10 को हम इधर लेकर आएंगे, तो +10 इधर आएगा तो -10 होगा ना। अब उसी तरह से हम 4 रूट एक्स, जिसका कि साइन प्लस है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 4 रूट एक्स होगा ना। अब ये इक्वल टू लगाइए, अब इक्वल टू के बाद हमने ये तीनों टर्म हम LHS में लेकर आएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, बचेगा ना, 0 यही बचेगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये x है तो इसको हम x/1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये 10 है, हम इसको 10/1 लिख सकते हैं। 10/1 का मतलब क्या, 10 ही ना हुआ। अब ये 4 रूट एक्स है, इसको भी हम 4 रूट x/1 लिख सकते हैं ना। ऐसा हमने क्यों किया कि इसका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे इन सब का, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 को x से इंटू किया तो 2x, माइनस x के टेबल में 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 टाइम्स, 1 को x से इंटू किया तो x आया, माइनस 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 टाइम्स, 2 को 10 से इंटू किया 20, माइनस 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 को हमने इससे इंटू किया, 2 को हम इससे इंटू करेंगे तो 2 को 4 से इंटू कीजिए तो 2 4 8, और ये रूट एक्स इसके साथ लगा हुआ है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको 0.1 कर लीजिए। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 यहाँ 0 था ना, 0.1 का मतलब भी तो 0 ही होता है ना, तो हमने जस्ट अपॉन 1 कर लिया। अब 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा, 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही होगा, 2x माइनस x माइनस 20 माइनस 8 रूट एक्स इक्वल टू 2 को 0 से इंटू किया तो 2 0 से 0 हो गया हमारे पास, फाइनली ये आया। अब देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ पर x है, तो यहाँ माइनस है, तो 2x में से आप एक x माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, यही ना बचेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये इसको सॉल्व किया तो एक्स है, फिर क्या है -20, फिर माइनस ये क्या है 8√x इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, हम एक्स वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो पहले एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये वाला एक √x वाला टर्म है, तो इसको इसी एक्स के बाद ये वाला टर्म लिखेंगे, तो इसका साइन क्या है निगेटिव है, तो देखिए निगेटिव के साथ यहाँ पर लिख दीजिए इसको बीच में, और ये जो -20 है ना इसको लास्ट में लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ये हमारे पास आया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ना ये क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्मेट में है। तो देखिए यहाँ पर अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन सिंपल रूट टाइप वाला फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला होगा जिसमें रूट लगा होगा और उसको आपको फैक्टराइज करना होता है। तो जस्ट सिंपल वही क्वेश्चन आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको आप फैक्टराइज करना है। तो रूट वाला कैसे फैक्टराइज करते हैं, जस्ट वैसे ही आपको सिंपल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और आपका क्या रहता है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा क्या आपका रहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। फैक्टराइजेशन मेथड से इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्टराइज आपने शुरू से पढ़ते हुए आया है लोअर क्लासेस से, तो फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। देखिए फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, देखिए फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पर क्या नंबर है, इंटू है, एक्स के साथ 1 ही तो इंटू है भाई, इसके साथ 1 ही तो इंटू है, तो ये पहला नंबर 1 है, यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है 20, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 120 से क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब ये 20 है ना, इसका हम क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे कि 20 किस किस टेबल में आता है। उसके बाद जो भी टेबल होगा उसको हम सेट करके क्या करते हैं, बीच वाला नंबर देखिए क्या है, इसके नंबर आपको देखना है, नंबर क्या है बीच वाला 8 है, 8 लाना है। तो हम जानते हैं कि 20 जो है अगर हम इसको 10 × 2 करेंगे तो 10 × 2 = 20 भी हो जाएगा। ठीक है, 20 10 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और दोनों को इंटू करेंगे 20 भी आ जाएगा। और अगर हमको क्या करना है, जिस टेबल में आता है, जैसे यहाँ पर हमने 10 और 2 लिया है ना, तो 10 और 2 को इंटू करने पर 20 भी आना चाहिए, और 10 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा 8 भी आ जाएगा। जैसे ये 8 जो है बीच वाला नंबर 8, इसको हम 10 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, और 10 में से 10 को 2 से इंटू करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो ये 8 है मिडिल वाला टर्म, उसको हम 10 - 2 लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये क्या है, एक्स यहाँ लिखिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया माइनस, जो जैसे जैसे है माइनस लगा हुआ लगाते हुए चलिए माइनस। अब ये 8 पर ध्यान दीजिए, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 8 की जगह हम लिखेंगे 10 - 2। तो यहाँ पर देखिए 8 को हम क्या लिख रहे हैं 10 - 2 ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा इसको। ठीक है, 8 की जगह हमने क्या लिख दिया 10 - 2। अब ये क्या है √x, तो यहाँ पर √x लिख दीजिए, -20 = 0। ठीक है, अब x माइनस, अब देखिए ये 10 - 2 है, ये √x, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, √x यहाँ लिखा तो √x हम इधर भी लिख सकते हैं, और 10 - 2 हम इधर भी लिख सकते हैं। भाई √x पहले लिख दिया, 10 - 2 बाद में लिख दिया, ठीक है ना। फिर -20 = 0 ये आया, ठीक है ना। अब देखिए ये x है माइनस, अब हम क्या करेंगे ये 10 - 2 है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो √x इससे भी इंटू होगा और √x इससे भी इंटू होगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए माइनस लगा दिया, ये x यहाँ लिखा माइनस यहाँ लिखा। अब √x को हम 10 से इंटू करेंगे, तो 10 से इंटू करेंगे तो √x × 10 होगा कि नहीं भाई, √x को 10 में इंटू करेंगे तो यही आएगा ना। अच्छा ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब √x को 2 से इंटू कीजिए तो √x और इंटू 2 इस तरीके से लिख दिया। ये आपको समझ में आ रहा है ना। फिर ये क्या है -20 = 0, यही है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये x है माइनस, ये देखिए √x × 10, तो क्या हो जाएगा 10 √x होगा ना भाई, हमने इंटू करके इसको ऐसे लिख दिया, प्लस अब 2 और √x इसको इंटू करेंगे तो 2 √x ही होगा ना, यही होगा ना। फिर क्या है माइनस, ये क्या है 20 = 0, ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस तरह से जब फैक्टराइज करते हैं तो आप देखिएगा लास्ट में 4 टर्म आएंगे, 1 2 3 4। फिर 4 में से हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बना के उसमें से कॉमन निकालते हैं, यही ना करते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन इजी वे में जैसे करते हैं, शुरू से करते हुए चले आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो अब देखिए कॉमन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो x है ना, यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 है, अगर हम इसको रूट में लिखना चाहें, रूट में इस तरीके से लिखिए कि उसको भी सॉल्व करने पर 2 ही आए, तो हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। √2 × √2 अगेन 2 ही के बराबर तो आ जाएगा। तो आप किसी भी नंबर को रूट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 को अगर रूट में लिखना है तो √3 × √3 लिख सकते हैं ना। √3 और √3 क्या हो जाएगा, इंटू होने पर इसी के बराबर तो आएगा। उसी तरह से हमारे पास एक नंबर x है, ये वेरिएबल है, एक नंबर ही है, कोई नंबर ही होगा ये, तो इस x को हम √x × √x लिख सकते हैं कि नहीं।
भाई रूट एक्स और रूट एक्स ही के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर ये जो x है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तभी हमारा कॉमन निकलेगा। तो रूट टाइप का जितना भी फैक्टराइजेशन होता है ना, उसमें ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो x है ना, ये x किसके बराबर हो सकता है, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये जो x है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इस x की जगह क्या लिखिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दिया। फिर ये माइनस लिखिए, यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब ये 10 है और ये रूट एक्स है, 10 और रूट एक्स के बीच में क्या है, इंटू का ही तो साइन है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे नंबर को अलग अलग इंटू में करके लिख देंगे। पहले 10 रूट एक्स था, अब हम इन दोनों को इंटू में करके लिख दिया। ठीक है ना, मैं एक एक स्टेप आपको समझा रही हूँ। फिर क्या है, प्लस। उसी तरीके से ये 2 है, ये रूट एक्स है, इनके बीच में भी क्या है, इंटू का ही तो साइन है, तो यहाँ लिख दिया। अच्छा, माइनस ये 20 है ना, तो 20 को हम 10 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 टू जो 20 होता है ना, तो हम 20 ना लिख करके 10 इंटू 2 लिख दिया, लिख सकते हैं ना। इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास देखिए 4 टर्म है कि ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो कॉमन निकालने के लिए ही हमने यहाँ पर x की जगह और रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा है, और 20 को हमने 10 इंटू 2 लिखा है, ताकि कॉमन निकल सके। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो देखिए ये माइनस है, माइनस की इधर साइड और इधर साइड क्या चीज़ दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो देखिए रूट एक्स इसमें भी है, रूट एक्स इसमें भी है, तो ये रूट एक्स कॉमन बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में से रूट एक्स बाहर आ गया, तो बच क्या रहा है, रूट एक्स। ये बचा माइनस, और यहाँ से ये रूट एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, 10 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। तो अब पहले ये वाला प्लस यहाँ लगा दीजिए, अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। तो देखिए माइनस है, माइनस की इधर इधर क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। तो बचेगा क्या, तो ये रूट एक्स बचेगा माइनस, और ये 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 10 इक्वल टू 0। तो देखिए फैक्टराइजेशन अगर आप सही कर रहे हैं तो उसको कैसे समझेंगे कि आप सही कर रहे हैं। तो जो भी ब्रैकेट में यहाँ जो टर्म आएगा ना, सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। यहाँ जो टर्म आ रहा है ब्रैकेट में, वही सेम टर्म यहाँ पर भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेम सेम आ रहा है ब्रैकेट में, रूट एक्स माइनस 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हमारा सही चल रहा है। अब देखिए पहले 1 2 3 4 टर्म थे, एक ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब चारों टर्म में से हमने 2 2 पेयर बना करके कॉमन निकाला, तो अब हमारे पास देखिए 2 टर्म बचे हैं। 4 था, अब 2 टर्म बच रहे हैं, प्लस के बाद एक ये टर्म, प्लस के बाद एक ये टर्म। ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि रूट एक्स माइनस 10 ये वाला टर्म, रूट एक्स माइनस 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें हम कॉमन इसको निकाल लेंगे। रूट एक्स माइनस 10 को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ये बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है, ये रूट एक्स बच रहा है, ये तो बाहर निकल के फिर प्लस, उसी तरीके से ये भी बाहर कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ इंटू ही तो है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि या तो रूट एक्स माइनस 10 ये 0 के बराबर होगा, या तो फिर या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा। तो वही मैंने लिख दिया, रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। और करके लिखिए भाई, दोनों को प्रोडक्ट 0 है तो क्या मतलब, या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने और करके लिख दिया। अब ये 2 इक्वेशन है, अब इन दोनों में से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, रूट एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए हमको एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ये रूट एक्स यहीं पे रहेगा, ये माइनस 10 को हम 0 के साइड यानी कि आर साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए ये माइनस 10 यह 0 लिखिए, ये माइनस 10 इधर जाएगा तो ये प्लस 10 हो गया, तो 0 प्लस 10 क्या हुआ, 10 हुआ। तो हमारे पास रूट एक्स कितना आया, 10 आया। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ये रूट हटाना पड़ेगा ना, जब रूट का हटेगा तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी ना। तो ये रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तभी रूट हटेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास रूट 2 है ना, तो ये रूट कैसे हटाएंगे, जब आप इसमें स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए स्क्वायर करने का क्या मतलब है कि रूट 2 को आप 2 बार इंटू कर रहे हैं ना, तो रूट टू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ गया। तो रूट हटने का ये रूट कैसे हटाएंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे तब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो रूट एक्स है और ये 10 है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो देखिए रूट एक्स यहाँ स्क्वायर लगा है, तो यानी कि रूट एक्स को 2 बार लिखेंगे ना, यही ना मतलब है। और 10 को भी हम 2 बार लिखेंगे ना। तो मैंने बता दिया शुरू में कि रूट एक्स और रूट एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, एक्स ही के तो बराबर आएगा। तो ये एक्स हो गया इक्वल टू, और 10 10 जा 100। तो यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू आई है 100। ठीक है, अब दूसरा ये वाला भी सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूँ, रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यही ना है, तो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू निकालिए इक्वल टू, ये प्लस 2 है, 0 के साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है, तो एरोस तो निगेटिव में होंगे नहीं, एरोस जो है तीर जो है वो निगेटिव में तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं लिया जाएगा। तो जो भी आंसर लिया जाएगा वो हमारा इससे आएगा, इस वाले से।
रूट एक्स माइनस 10 से, जिसको कि हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आई 100। तो ये एक्स की वैल्यू 100 क्या बता रहा है, इतना ही 100 तीर थे अर्जुन के पास। 100 कितने थे, 100 तीर थे अर्जुन के पास। उसमें से फिर उन्होंने क्या, देखिए एक्स एरोज यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100। अब 100 एरो में से आधा यानी कि 100 में से आधा मतलब कि 100 का आधा क्या होगा, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ। अब हमको तो टोटल पता चल गया ना। तो देखिए मैं आपको चेक करके भी बता दे रही हूँ। अब चेक कैसे करेंगे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो देखिए मैं बता रही हूँ, हमें टोटल नंबर पता चल गया। 100 एरोज हैं अर्जुन के पास, जिसमें से 100 का आधा यानी कि 100 का आधा क्या होगा 50। 50 एरो किसमें यूज़ हुआ, भीष्म के द्वारा जो तीर फेंका गया था उसको गिराने के लिए अर्जुन ने 50 तीर जो है फेंका उनके साइड। अच्छा, उसके बाद 6 तीर किसमें यूज हुआ था, 6 तीर जो हमारा यूज़ हुआ था वो भीष्म के ड्राइवर को मारने के लिए। तो 50 + 6 कर दीजिए। फिर प्लस ये 3 कहाँ यूज हुआ था, एक एक तीर उन्होंने किसको गिराने के लिए यूज़ किया, फ्लैग को, रथ को और भीष्म का जो धनुष था उसको गिराने के लिए। तो +3 कीजिए, ठीक है। फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर इतना एरो, फाइनली इतना एरो जो बचा था, इतना एरो उन्होंने क्या किया था, भीष्म को बेहोश करके भीष्म पर चलाया और उनको बेहोश करके इस पे लटा दिया था एरोज बैट पर। तो 4√x+1 है ना, इतना ही तीर लास्ट में बचा ना। तो ये 4, तो इतना तीर बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यहाँ पर रखिए। तो एक्स की वैल्यू क्या 100 यहाँ रखिए, √x है ना। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 100 + 1 4। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है ना। 10 10 जा 100 होता है ना। तो 100 की जगह इसका स्क्वायर रूट 100 का क्या होगा 10 होगा ना। हो गया 4 × 10 + 1। तो 4 × 10 40 + 1 यानी कि 41। यानी कि टोटल फाइनली उनके पास ये जो मेंशन किया था ना क्वेश्चन में 4√x+1, ये टोटल कितने तीर थे लास्ट में इतना तीर बच रहा था 41। इतना तीर बचा है लास्ट में, ठीक है। तो आप सबको जोड़िए, ये सब जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 50 और ये 9, 6 और 9 और 50, 59 हुआ। इतना 59 हो, फिर उसमें 41 जोड़िए, 9 1 10 और 5 4 9 और 10 100 आ गया ना। तो सारा जहाँ जहाँ यूज़ हुआ वो सब हमने यहाँ लिख दिया, जोड़ा भी तो 100 आया। तो यानी कि टोटल कितने तीर थे अर्जुन के पास, 100 थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।